बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बकरा ईद की बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। मटन कलेजी कढ़ाई, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये मटन कलेजी कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनेगी और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप बहुत आसानी के साथ इसको घर में बहुत सारी क्वांटिटी में आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। गार्लिक जिंजर पेस्ट हमें चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। 2 से 3 मिनट आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको अच्छी तरह आपने फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन अदरक पेस्ट की कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर मटन कलेजी मैंने ली है 1 अदद और वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर इसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। उसको अच्छी तरह आपने मस्टर्ड ऑयल के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मटन कलेजी अच्छी तरह मस्टर्ड ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके। फिर इमली मैंने ली है 100 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको भी अच्छी तरह आपने मटन कलेजी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। बस आपने इसको लाइट गोल्डन सा कलर देना है तो अच्छी तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो जैसे जैसे आप इसको फ्राई करेंगे ये अपना पानी भी छोड़ना शुरू कर देगा और इसी पानी के अंदर ये कुक हो जाएगी। फिर आपने एक पीस इसका लेकर इसको चेक करने के लिए आपने इसको दरमियान से काट लेना है और ये देखना है कि दरमियान से ये कच्ची तो नहीं है। ये देख लें अभी तक ये कच्ची है तो आपने इसको और थोड़ा सा कुक कर लेना है। बस आपने इसको 4 से 6 मिनट और इसको फ्राई कर लेना है ताकि ये हमारी कलेजी अच्छी तरह कुक हो सके। जैसे जैसे आप इसको फ्राई करेंगे तो ये अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी, तो आपने इसको उस वक्त तक इसको भूनते रहना है जब तक ये अपना ऑयल ना छोड़ दें। चाट मसाला में चाहिए होगा 1 टेबलस्पून, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। साथ साथ ये फ्राई होती जाएगी और साथ ही इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। तो अच्छी तरह आपने इसको बस फ्राई करना है। इसका जो पानी है वो भी आपने खुश कर लेना है। तो ये देख लें इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो ये हमारी कलेजी तकरीबन कुक हो चुकी है। फिर साल्ट हमें चाहिए होगा नमक 1 टेबलस्पून, ये अपने जायके के मुताबिक इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। साल्ट आपने बिल्कुल आखिर में डालना है, इसको पहले आपने नहीं डालना। अगर शुरू में आप इसको नमक इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये कलेजी हमारी सख्त हो जाएगी। तो इसलिए जब बिल्कुल ये कुक हो जाएगी फाइनल स्टेज के ऊपर आके आपने इसके ऊपर नमक ऐड करना है। तो बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो हमारी ये मटन कलेजी बिल्कुल रेडी है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये मटन कलेजी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है, जायका खुशबू बहुत ही कमाल की है। तो बस आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अपना और गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।